तो यही आया है कि वहाँ पे देखा भी गया है कि वो भाजपा नेता का एक लड़का है वहाँ पे जो उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हुआ है। ऐसे नीच कर्म करके आप अपने गांव का नाम खराब ना करें। अगर आपके गांव से ये नाम नहीं लिखवाया जाता तो मेरे गांव में 36 ऐसी जगह हैं जहां आप अपने शहीदों के भी नाम लिखवाओ। ऐसा बयान देकर और विरोध कर रहे हैं, ये बहुत ही घटिया मानसिकता के लोग हैं। सर, डोब गाँव का मामला जैसे अभी आपके सामने आया, पूरा समाज इकट्ठा हो गया, ब्राह्मण समाज इकट्ठा होके शहीद के नाम जो लिखा जाना था स्कूल के ऊपर, उसको लेकर एक विवाद सा चला हुआ है। कहीं ना कहीं अब ये जो है एक जातीय लड़ाई बनती जा रही है। किस तरीके से आज आपको ज्ञापन हो गया, क्या कुछ आप अपनी तरफ से कहना चाहते हैं? ये मामला हमारे संज्ञान में आया है और आज ग्राम वासियों ने कुछ ने हमें ज्ञापन भी दिया है कि इस मामले को सॉल्व करवा के एंड सबकी सहमति इस्टेब्लिश करके जो नामकरण गांव के सरकारी स्कूल का शहीद के नाम पे करना है उसको किया जाए। एंड इसके लिए हमने अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई है और गांव के स्तर पे जो भी कार्रवाई हो वो सौहार्दपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं। सर, इसमें एक और बात, जिस तरीके से पूरे गांव के अभी तक जो वीडियो निकल के आई है वहां से, गांव कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रहा है। और जिस परिवार में शहीद हुआ है लड़का, वो कहीं ना कहीं और उम्मीद भी होते हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एक सम्मान मिले। इस सिचुएशन में अगर गांव नाराज होता तो कैसे आगे की क्या प्रक्रिया रहने वाली? सभी पक्षों से बातचीत की जा रही है और अधिकारियों को भी ये निर्देश दिए हैं कि सभी की बात को सुना जाए और उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाए और जो भी है शांतिपूर्ण तरीके से ही आगे की कार्रवाई जो है उसको करने की ही हमारी इसमें निर्देश जो है हमने दिए हैं। अच्छा सर, एक छोटा सा और मैसेज गांव के लोगों को अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे जिससे इस तरीके का विवाद ना बढ़े? अब इसका हल बातचीत करके निकाला जा सकता है और इस मामले में जो है हमारे जो अधिकारी हैं और बाकी जो हमने रिप्रेजेंटेटिव जिनको इसमें जोड़ा है, जिनसे बातचीत की जा रही है, वो इसका हल निकालेंगे और सभी इसमें सहयोग दें। और अगर नहीं मानता उसको पंचायत में जलील करने का काम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो लघु सचिवालय के अंदर जो है मौजूद है। और मामला क्या पूरा का पूरा, आप लोगों ने इससे पहले भी हमारे चैनल पे जो खबर देखी है, डोब गांव के अंदर जो है साहिल वत्स जो कि शहीद हुए थे 2022 के अंदर, अब जो है गांव के अंदर स्कूल के ऊपर उसका नाम लिखा जाना था गवर्नमेंट स्कूल के ऊपर, लेकिन गांव वाले जो है विरोध कर रहे हैं। कारण क्या है विरोध का, आप लोगों ने देखा। सरपंच साहब जो वहां के हैं उनसे हमने बातचीत भी करी, सरपंच प्रतिनिधि जी से साफ साफ मना किया जा रहा है कि गांव का नाम नहीं लिखने दिए जाएंगे। ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठा होकर यहाँ पे पहुंचे हैं। पैरावर से सरपंच साहब है। सरपंच साहब, किस तरीके से देखते हो शहीद के ऊपर इस तरीके से राजनीति होना और साफ साफ शब्दों में मना करना कि गांव के अंदर ऐसा कुछ भी स्कूल के ऊपर जो है नाम नहीं लिखने दिया जाएगा? क्या कुछ कहना चाहोगे? ये जो ऐसा बयान देकर और विरोध कर रहे हैं, ये बहुत ही घटिया मानसिकता के लोग हैं। शहीद और सैनिक किसी एक जाति धर्म के नहीं होते, वे सब के होते हैं। गांव के लिए तो एक फक्र की बात है कि किसी गांव का बच्चा शहीद होया है और उसका नाम चाहे वो किसी जाति का हो उस स्कूल पे लिखा जा रहा है। जो व्यक्ति ये विरोध कर रहे हैं वो समाज को खराब करने का काम कर रहे हैं, 36 बिरादरी का भाईचारा बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं उनको, अगर आपके गांव से ये नाम नहीं लिखवाया जाता तो मेरे गांव में 36 ऐसी जगह हैं जहां आप अपने शहीदों के भी नाम लिखवाओ, इसका भी नाम हम लिखवाएंगे। आप अपने गांव का नाम का ऐसे कार्य करके, ऐसे नीच कर्म करके आप अपने गांव का नाम खराब ना करें। ये जो दो चार व्यक्ति राजनीतिक अपनी मंशा पूरी करने के लिए ये कार्य कर रहे हैं, ये बहुत ही घटिया राजनीतिक है। कोई भी जाति है उसका शहीद होता है, वो गांव के लिए भगवान के बराबर होता है, वो पूजनीय होता है। तो हमने जो वहाँ के सरपंच साहब से जो अभी प्रतिनिधि है, सरपंच प्रतिनिधि प्रदीप जी, उनसे बातचीत करी। उनका आपने वीडियो भी देखी हुई जिसके अंदर साफ साफ कहा जा रहा है कि वो तो यहाँ तक भी सवाल उठा रहे हैं कि ये तो शहीद ही नहीं है। देखो, पता नहीं वो एक इतनी बड़ी जिम्मेवारी के पद पे होते हुए ऐसे बयान दे रहे हैं। कोई भी ऑन ड्यूटी, जैसे कि हिमालय पे हमारे देश के जो सैनिक जाते हैं वहाँ ऑक्सीजन कम होती है, तो वहाँ भी किसी कारण से अगर उनका शरीर पूरा हो जाता है तो शहीद की गिनती में आता है। ऑन ड्यूटी एक सैनिक होना, और साहिल वत्स तो एक बड़े पद पे थे, कैप्टन के पद पे थे,
उनका तो गांव, अगर ये स्कूल का नाम लिखा जाता है तो गांव का नाम विश्व पटल पर उनका ऊंचा होगा। पता नहीं वो अपने एक सरपंच के धर्म से क्यों पीछे हट रहे हैं, जब उन्होंने खुद रेजुलेशन कर दिया, गांव की सहमति थी। ये तो या तो वे करते ही नहीं, और अब करने के बाद अगर वो ऐसा घटिया काम कर रहे हैं तो उनका नहीं, उस गांव का भी नाम एक इतिहास हो जाएगा कि इस गांव ने एक शहीद का नाम नहीं लिखने दिया। अच्छा सर, जैसे अभी आपने बोला, इसी तरीके से हम जब बात कर रहे थे सरपंच प्रतिनिधि जी से, उनका कहना है कि उनकी तरफ से जो है कहीं न कहीं जो है अब गाँव का माहौल खराब किया जा रहा है और जात-पात का जो है इसमें कोई लेना-देना नहीं था। अब ये मुद्दा जानबूझकर बनाया जा रहा है और अभी मैं देख भी रहा हूँ उस गाँव से जो है कोई भी साथी जो है, मेरे ख्याल से तो कोई भी गाँव से नहीं है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि गांव में जो व्यक्ति नहीं आ रहे हैं ना, वे ये देख रहे हैं कि भाई जो ये विरोध कर रहा है व्यक्ति, ये व्यक्ति एक झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं और वे अपना अमन चैन से जीना चाहते हैं। लेकिन मैं तो उस गांव के जो ये व्यक्ति मना कर रहे हैं उनसे यही निवेदन करता हूं कि भाई आपके गांव में इससे पहले भी कोई शहीद हुए हों, उनका गांव, हम यहाँ अलग अलग गांव से खड़े हैं, उन शहीद व्यक्तियों के नाम आपसे नहीं लिखवाए जाते। हमारे गांव में मार्ग, स्टेडियम, बहुत सी ऐसी जगह है, हम हाथ जोड़ के लिखवाने के लिए तैयार हैं। और आप सारा गांव एक होकर ये कह दे कि भाई हम ये जिसमें छत्तीस बिरादरी के नाम नहीं लिखवाना चाहते, हम सहर्ष इस बात को स्वीकार कर और माथे पर लगाकर इस शहीद का नाम अपने गांव की 10 जगह पर लिखवाएंगे। आपको नहीं लगता जिस और ये अब जिस दिशा में ये पूरा का पूरा माहौल जा रहा है, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो ये मामला बड़ा गंभीर होने जा रहा है, क्योंकि जातीय जिस तरीके से अब आप भी कह रहे हो जानबूझ के ब्राह्मण समाज से है, इसलिए लिखा नहीं देने जा रहा, ये जातीय मुद्दा नहीं बनेगा? ये जातीय मुद्दा हम बढ़ने नहीं देंगे, हम उनके जैसा नहीं करेंगे। हम तो एक बारी गांव में पंचायत करके ये बात करेंगे कि भाई अगर आप जातिगत रूप से ये नहीं लिखवाना चाहते तो एक बारी गांव सहमति कर दे कि भाई हम जात पात को मानते हैं और इस जाति का, ब्राह्मण जाति के होने के नाते इसका नाम नहीं लिखना चाहते। हम उनसे दोबारा कभी भी इस बारे में ना तो कोई बहस करेंगे और ना ही किसी प्रकार का विवाद खड़ा करेंगे। हम उस शहीद का नाम 10 जगह लिखवाएंगे। इतनी हम ब्राह्मण समाज में क्षमता है कि वो हर एक शहीद का नाम, अपनी जाति का नहीं, किसी भी जाति के शहीद का नाम हो, अगर कोई गांव मना करेगा, हमारे अपने गांव हैं सारे, जहां ये भेदभाव नहीं है, हम वहां लिखवाएंगे। अच्छा, उनकी तरफ से ये भी कहना कि स्कूल की ही जिद लगाए बैठे हैं, स्कूल पे ना लिखे, स्कूल के अंदर कमरे हो कहीं उन पे नाम लिखा, कोई और जगह, अगर ऐसा होता तो उसमें क्या दिक्कत आ रही? देखो, हम ये जिद नहीं करते। अब नाम लिखा जाएगा तो स्कूल पे ही लिखा जाएगा, क्योंकि पहले गांव ने सहमति से रेजुलेशन करके सरपंच पंचायत मेंबरों ने स्कूल का ही नाम दिया था, जो माननीय डीसी साहब ने मंजूर कर दिया, सरकार से लेटर आ गया। अब या तो बिल्कुल ही नहीं, हम कहीं और लिखवाएं, या लिखा जाएगा तो वहीं लिखा जाएगा। इस गांव का हम एक इतिहास जरूर लिखेंगे कि भाई इस गांव ने एक शहीद के ऊपर और जातिगत होने के कारण उसका नाम नहीं लिखने दिया। इस गांव का इतिहास हम जरूर दर्ज कराएंगे अपने। तो अब उपायुक्त महोदय से भी आप मिले हो, उनकी तरफ से क्या कुछ कहना है, किस तरीके से आगे की कार्रवाई? उपायुक्त महोदय ने पूरा आश्वासन दिया है कि भाई जो ये व्यक्ति जात धर्म का और ये मामला बनाकर ये मुद्दा उठा रहे हैं उनको समझाएंगे। बाकी प्रशासन और हम खुद भी नहीं चाहते कि भाई कोई इस बाबत को दंगा हो। हम तो एक शांतिप्रिय तरीके से एक आदमी को उसकी जिम्मेवारी का एहसास दिलाकर, और अगर नहीं मानता उसको पंचायत में जलील करने का काम करेंगे कि भाई तुम्हारे जैसा जलील आदमी नहीं है जो शहीदों के नाम पर भी राजनीति कर रहा है। अच्छा, जिस तरीके से अभी हमने बात की भाई साहब, अगर शहीदों के सम्मान में ही अगर ऐसा नहीं हो सकता, शहीदों के सम्मान में इस तरीके से अगर विरोधाभास चलता रहेगा आगे आने वाले समय में, तो शहीदों के परिवार भी जो है अपने आप को कहीं ना कहीं इस तरीके से फिर कैसे आगे देश की सेवा में अपने बच्चों को भेजेंगे? मैं श्री भगवान कौशिक के गांव बोर से हूँ। तकरीबन 4 महीने पहले हमारे गांव का भी शहीद हुआ था और हमारे गांव बोहर में 36 बिरादरी ने मिल करके उसका इतना सम्मान, और ऊपर से जो राजकीय सम्मान वो अलग से, और पार्क का नाम और वो जो है पूरी बाउंड्री करके और पार्क का नाम कर दिया तकरीबन 8 एकड़ में से। रही बात ये डोब की, हम उसी टाइम पे थे, खुद सरपंच साहब पूरा रेजुलेशन उनके मेंबर आकर के स्कूल का उन्हीं ने प्रपोज किया था। वो तो बोल रहे हैं कि झूठ बोलकर सब कुछ कराया गया, उनको तो पता ही नहीं चला। देखो, झूठ बोलकर मेंबर भी साथ में थे, डीसी साहब के और सरपंच साहब भी थे और हम भी थे, उन्हीं ने नाम रखा था। हमने कोई स्कूल की जिद नहीं थी, कोई स्टेडियम की नहीं थी। वो बोले जी इसमें अपना स्कूल का नाम ही होना चाहिए।
तो आज कर रहे हैं विरोध, ये गलत बात है, थोड़ा अपमान का काम है। लेकिन हम इसको भी जो मुद्दा है ना, जो हम जाति के तौर पर नहीं बना वो करेंगे, पंचायत करेंगे, उनको समझाएंगे। अगर ऐसा नहीं मानते कोई दिक्कत नहीं है, चाहे परावर की बात है, बोर की बात है, रोहतक है, कहीं भी चाहे हमने ज़मीन ले करके उसका जो है ना मूर्ति का अनावरण करना पड़े या कोई नाम रखना पड़े, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे डोब गांव का फिर नाम थोड़ा बदनाम होता है। इससे पहले कभी देखा था इस तरीके का? क्योंकि जिस तरीके से शहीदों के सम्मान में पूरा देश जो है एक साथ उमड़ पड़ता था, आज से पहले कभी ऐसा कहीं होते हुए देखा? बिल्कुल नहीं। मैं 52 साल का हो चुका, मेरे खुद का भाई शहीद हुआ है, कैप्टन दीपक शर्मा। लेकिन ऐसा कभी हमने नहीं देखा। हमने तो आज तक हमेशा यही सुना है, यही देखा और यही माना है कि सैनिक जो है वो पूरे देश के होते हैं, वो देश के लिए लड़ते हैं और देश के लिए अपनी जान देते हैं। उसमें कोई जाति पाति नहीं आनी चाहिए। अब आप इस सीन को जो है ना आप शुरू से देखो, एक शहीद होता है 25 साल का जवान और सरकार को उसकी पंचायत की तरफ से जो है ना रेजुलेशन दिया जाता है कि जी इसका जो है स्कूल का नाम करना चाहिए। लेकिन फिर बाद में कुछ दिनों बाद जो है ना उसके ऊपर ओछी राजनीति शुरू हो जाती है। और क्या कारण है, आप सरपंच से या वहाँ के जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे सिर्फ एक ही बात पूछ सकते हैं, भाई क्या कारण है, आप विरोध क्यों कर रहे हो? सिर्फ इसलिए कि वो एक ब्राह्मण समाज से है? क्या ब्राह्मण समाज ने दूसरे कोई शहीद हुए उनका कभी विरोध किया? कभी नहीं किया। और ना ये ऐसी जो छोटी हरकत है ये ब्राह्मण समाज करता भी नहीं है। हाँ ठीक है, वो ऐसा कुछ कर रहे हैं या उनकी सोच ऐसी है या कोई राजनीतिक इसके पीछे दबाव है। सुनने में तो ये भी आया है कि किसी राजनीतिक नेता का बेटा है जो इसके अंदर जो है ना संलग्न है, इन्वॉल्व है और उसी की शय पे जो है ना ये सारा काम हो रहा है। वो कहूँगा फिर वही बात आ जाती है कि भाई ब्राह्मण समाज की तरफ से ऐसा कुछ हुआ कि आपसी भाईचारा बिगाड़ने की बात हुई है। हम आपसी भाईचारा बिल्कुल नहीं बिगाड़ना चाहते। हम चाहते हैं कि भाई जो है ना आपसी सद्भाव बना रहे। सुनने में तो यही आया है कि वहाँ पे देखा भी गया है कि वो भाजपा नेता का एक लड़का है वहाँ पे जो उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हुआ है। वो तो बोल रहे कि इत्तेफाकन जो वहाँ पे पहुँच गए, कोई साइकिल यात्रा वगैरह निकल रही थी, ऐसा कुछ नहीं है? जी देखिए, ये तो सब कहने की बात होते हैं। इत्तेफाकन इतने इतने लोग इकट्ठे करके और उसकी वीडियो भी वायरल हुई है कि जिसने बोला है कि भाई हम इसका नाम नहीं होने देंगे। एक बात बताओ, शहीद का नाम लिखवाने में गांव का नाम बढ़ता है या घटता है? वो एक उदाहरण होता है। किस लिए नाम लिखे जाते हैं शहीदों के नाम से? ताकि आने वाली जो हमारी नस्लें हैं, जो हमारी जनरेशन है, वो उनसे सबक ले सके कि भाई देखो ये हमारे गांव का था, हमारा चाचा था, ताऊ था, बेटा था, जो भी था, हमारा भाई था, उसने देश के लिए जान दी। और इसको देख के हमारा भी हौसला बढ़ता है कि हम भी देश की सेवा के लिए सेना में जाएंगे। एक यही मकसद होता है और तो कोई उसके ऊपर कोई राजनीति होती नहीं है, कोई नामकरण का और कोई मकसद होता नहीं है। अब आगे की क्या तैयारी है? क्योंकि अगर प्रशासन की भी बात करें, ज़ोर ज़बरदस्ती तो वो भी नहीं करना चाहेंगे, और क्योंकि माहौल ख़राब हो ऐसा तो प्रशासन कभी भी नहीं चाहेगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की पूरी ज़िम्मेवारी उनके ऊपर है। अगर ज़बरदस्ती नाम लिख भी दिया जाता है, क्या वो शहीद को जो सम्मान में जो मिलना चाहिए, जो दर्जा उनको, क्या वो उनको मिल पाएगा? देखिए, हम कभी नहीं चाहेंगे कि उसका नाम ज़बरदस्ती लिखा जाए, करनी है। ज़बरदस्ती नहीं करवाना है, वो वहाँ गाँव में नहीं रखेंगे, हम कहीं और रखेंगे। है तो हमारी भाई ना, हमारा बेटा है, देश के लिए शहीद हुआ है, तो हम उसका नाम कहीं और रख लेंगे, 10 कहीं जगह और कहीं भी। और की बात आती है तो वो भी वो बोल रहे हैं ना कि स्कूल पे मत रखो और कहीं लिखवा देते हैं। नहीं, फिर वही बात आ गई ना, मैंने आपको उदाहरण दिया। पंचायत ने रेजुलेशन बना के दिया सरकार को कि स्कूल का नाम रखा जाए और उसके बाद कह रहे हैं कि जी वो वहाँ नहीं रखना चाहिए, कोई और नाम रख लो। तो क्या ये शोभा देता है? इसी से पता चल जाता है कि उनके पीछे राजनीतिक दबाव है। वो कोई ना कोई तो दबाव है ना। जो सरपंच सारी चीज़ करके आया था, उसके बाद डीसी साहब का धन्यवाद करने भी आया यहाँ पे कि जी अच्छा हो गया आपने ये जो है ना सरकार की तरफ से ऑर्डर निकाल दिए। और उसके बाद फिर वो अगर विरोध कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो कारण इसके पीछे है ना। हम वही कारण जानना चाहते हैं कि भाई वो बता दे, भाई ये कारण है, इस वजह से हम नाम नहीं रख रहे। हम उसको माफ़ करके हम इसका कहीं और करवा लेंगे न, गाँव का नाम बदनाम होगा ना, कोई बात नहीं, उसमें क्या दिक्कत है। तो दोस्तों, जिस तरीके से आपने देखा, हमने जो है वहाँ के डोब गाँव के सरपंच से भी बात की और समाज के जो है गणमान्य व्यक्ति यहाँ पहुँचे हैं, इनसे भी हमने चर्चा की। हमारी तरफ से भी यही रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से शहीदों के नाम पे, मैंने वहाँ भी बोला कि कम से कम शहीदों के नाम पे तो राजनीति ना हो, और उनके सम्मान में जिस तरीके से अगर नाम लिखा जा रहा है तो गांव पूरा का पूरा इकट्ठा होके जिस तरीके से विरोध किया है, उसी तरीके से आपसी भाईचारा बनाकर जो है बातचीत भी करे और इस बात का जो है जल्द से जल्द जो है सोल्यूशन निकाले, ताकि
आपसी भाईचारा जो है वो बना रहे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।